नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनियन टेरिटरी सिविल सर्विसेज यूटीसीएस दिल्ली के द्वारा असिस्टेंट लाइब्रेरियन और इंफॉर्मेशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। पदों से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो के दौरान उपलब्ध होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं यूनियन टेरिटरीज सिविल सर्विसेज यूटीसीएस की वेबसाइट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आती है utcs.delhi.gov.in पर। यहाँ आप देखेंगे नोटिस बोर्ड यहाँ आपको दिखाई देगा। इस पर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर ALIO एंड सीनियर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर SLIO। तो यहाँ पदों से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमने यहाँ डाउनलोड किया हुआ है। डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग यूनियन टेरिटरी सिविल सर्विसेज दिल्ली। तो यहाँ आप देखेंगे इस लेटर को पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के लिए भेजा गया था और ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुका है। न्यूज़पेपर में आप देखेंगे यहाँ जो वेतनमान है असिस्टेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर जर्नल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप बी गजेटेड पद है, नॉन मिनिस्टीरियल। 9300 से 34,800 पे बैंड 2 के अंतर्गत, ग्रेड पे 4600 के अंतर्गत भरा जाएगा। जबकि सीनियर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट जर्नल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पद है। 9300 से 34,800 पे बैंड 2 में 4200 के ग्रेड पे पर इसको भरा जाना है। यूनियन टेरिटरी सिविल सर्विसेज डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत। तो यहाँ असिस्टेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर एक वैकेंसी है। ये डेपुटेशन के आधार पर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉइयों से भरी जानी है। होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट, या फिर 5 साल का सर्विस एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है 4200 के ग्रेड पे के अंतर्गत, या 11 साल का सर्विस की हो ग्रेड रेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑन द रेगुलर बेसिस इन द पे स्केल 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2800 के पे बैंड 1 में। इसके साथ साथ तीसरी जो कंडीशन है दूसरी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, प्रोसेसिंग फॉलोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास में, साथ ही बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में और 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लाइब्रेरी ऑफ स्टैंडिंग का होना चाहिए। डिजायरेबल में रखा गया है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसके साथ सीनियर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट डेपुटेशन पर भरी जाएगी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी के द्वारा। होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, दूसरी या फिर 6 इयर्स सर्विस होनी चाहिए ग्रेड पे 2800 पे बैंड 1 में, या फिर 10 इयर्स का सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए 2400 के ग्रेड पे के अंतर्गत। इसके साथ साथ जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आवेदक के पास, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, दूसरा बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में और 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लाइब्रेरी ऑफ स्टैंडिंग का, या सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इन पदों के लिए केवल ऑफलाइन मोड में आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का। यहाँ रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड चिपकाना है। ब्लॉक लेटर में कैंडिडेट्स का नाम, फादर्स नेम, पोस्ट हेल्ड प्रेजेंट पे विद ग्रेड पे के साथ लिखनी है। परमानेंट एड्रेस देना है। एडिशनल डिटेल प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपको दे देनी है। यहाँ पर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस का दे देना है। डेट ऑफ बर्थ देनी है।
और डेट ऑफ रिटायरमेंट या रिक्रूटमेंट अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग किस डेट को आप रिक्रूट हुए थे, जेंडर मेल फीमेल, कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर देनी है, कौन सा एग्ज़ाम पास किया है उसका नाम, पासिंग ईयर्स, सब्जेक्ट कौन कौन से रहे और डिवीज़न परसेंटेज आपको क्या मिली। इसके अतिरिक्त जो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं यहाँ, कॉन्टैक्ट डिटेल, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस यहाँ ज़रूरी देना है। रिमार्क में यहाँ पर आप इनमें से कैंडिडेट में इंडिकेट इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू, इनमें से किसी एक पर या एक से अधिक ऑप्शंस को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपसे संबंधित है। नीचे डिक्लेरेशन दी गई है, यहाँ कैंडिडेट को साइन करने हैं, उसका एड्रेस डाल देना है, डेट डाल देनी है और यहाँ पर काउंटर साइन HOD या फिर फॉरवर्डिंग ऑफिसर के करने हैं अगर पहले से आप कहीं भी सर्विस कर रहे हैं तो। इस तरह से आप लाइब्रेरी असिस्टेंट और असिस्टेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर ALIO और सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट SLIO के लिए आवेदन कर सकते हैं और दिए गए डॉक्यूमेंट्स लगाकर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में दिए गए पते पर आप भेज सकते हैं। अंतिम तिथि है असिस्टेंट लाइब्रेरियन और इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पदों के लिए 4 नवंबर 2023 तक। अगर दोस्तों इन पदों से संबंधित आवश्यक क्वालिफिकेशन और आयु सीमा अन्य क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन जरूर कर दें। माफ़ कीजिए, केवल ऑफलाइन मोड में दिए गए फॉर्मेट का इस्तेमाल करके दिए गए डॉक्यूमेंट्स और रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप दिए गए पते पर इन एप्लीकेशन फॉर्म को भेज सकते हैं 4 नवंबर 2023 तक। तो आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।